श्रीमद् भागवतम स्कंद 3 अध्याय 11। परमाणु से काल की गणना। भौतिक अभिव्यक्ति का अंतिम कण जो कि अविभाज्य है और शरीर रूप में निरूपित नहीं हुआ हो, परमाणु कहलाता है। यह सदैव अविभाज्य सत्ता के रूप में विद्यमान रहता है, यहाँ तक कि समस्त स्वरूपों के विलीनीकरण के बाद भी। भौतिक देह ऐसे परमाणुओं का संयोजन ही तो है, किंतु सामान्य मनुष्य इसे गलत ढंग से समझता है। परमाणुक अभिव्यक्त ब्रह्मांड की चरम अवस्था है, जब वे विभिन्न शरीरों का निर्माण किए बिना अपने ही रूपों में रहते हैं तो वे असीमित एकत्व कहलाते हैं। निश्चय ही भौतिक रूपों में विभिन्न शरीर हैं, किंतु परमाणु स्वयं में पूर्ण अभिव्यक्ति का निर्माण करते हैं। काल को शरीरों के पारमाणविक संयोग की गतिशीलता के द्वारा मापा जा सकता है। काल उन सर्वशक्तिमान भगवान हरि की शक्ति है जो समस्त भौतिक गति का नियंत्रण करते हैं। यद्यपि वे भौतिक जगत में दृष्टिगोचर नहीं है। परमाणु काल का मापन परमाणु के अवकाश विशेष को तय कर पाने के अनुसार किया जाता है। वह काल जो परमाणुओं के अव्यक्त समुच्चय को प्रसन्न करता है, महाकाल कहलाता है। स्थूल काल की गणना इस प्रकार की जाती है: 2 परमाणु मिलकर एक द्विगुण परमाणु बनाते हैं, 3 द्विगुण परमाणु एक षड परमाणु बनाते हैं। यह षड परमाणु उस सूर्य प्रकाश में दृष्टिगोचर होता है जो खिड़की के पर्दों के छेदों से होकर प्रवेश करता है। यह आसानी से देखा जा सकता है कि षड परमाणु आकाश की ओर ऊपर जाता है। 10 रेणुओं के समुच्चय में जितना समय लगता है वह त्रुटि कहलाता है, और 100 त्रुटियों का एक वेद होता है। 3 वेद मिलकर एक लव बनाते हैं, और 3 लवों की कालावधि एक निमेष के तुल्य है। 3 निमेष मिलकर एक क्षण बनाते हैं, 5 क्षण मिलकर एक काष्ठा, और 15 काष्ठा मिलकर एक लघु बनाते हैं। 15 लघु मिलकर एक नाडिका बनाते हैं, जिसे दंड भी कहा जाता है। 2 दंड से एक मुहूर्त बनता है, और मानवीय गणना के अनुसार 6 या 7 दंड मिलकर दिन या रात का चतुर्थांश बनाते हैं। एक नाडिका या दंड के मापने का पात्र 6 पल भार वाले ताम्र पात्र से तैयार किया जाता है, जिसमें 4 माशा भार वाले और 4 अंगुल लंबे सोने की सलाई से एक छेद बनाया जाता है। जब इस पात्र को जल में रखा जाता है तो इस पात्र को लबालब भरने में जो समय लगता है वह एक दंड कहलाता है। यह भी गणना की गई है कि मनुष्य के दिन में 4 प्रहर या याम होते हैं और रात में भी 4 प्रहर होते हैं। इसी तरह 15 दिन और 15 रातें पखवाड़ा कहलाती हैं। एक मास में 2 पखवाड़े होते हैं, एक उजाला या शुक्ल पक्ष या अंधियारा या कृष्ण पक्ष। 2 पक्षों को मिलाकर एक मास होता है, और यह अवधि पितृलोकों का एक पूरा दिन तथा रात है। ऐसे 2 मास मिलकर एक ऋतु बनाते हैं, और 6 मास मिलकर दक्षिण से उत्तर तक सूर्य की पूर्ण गति को बनाते हैं। 2 सौर गतियों से देवताओं का एक दिन और एक रात बनते हैं, और दिन रात का यह संयोग मनुष्य के एक पूर्ण पांचांग वर्ष के तुल्य है। मनुष्य की आयु 100 वर्ष की है। सारे ब्रह्मांड के प्रभावशाली नक्षत्र, ग्रह, तारे तथा परमाणु पर ब्रह्म के प्रतिनिधि दिव्य काल के निर्देशानुसार अपनी अपनी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र तथा आकाश के तारों के 5 भिन्न भिन्न नाम हैं, और उनमें से प्रत्येक का अपना संवत्सर है। हे विदुर, सूर्य अपनी असीम ऊष्मा तथा प्रकाश से सारे जीवों को जीवन देता है। वह सारे जीवों की आयु को इसलिए कम करता है कि उन्हें भौतिक अनुरक्ति से मोह से छुड़ाया जा सके। वह स्वर्गलोक तक ऊपर जाने के मार्ग को लंबा बनाता है। इस तरह वह आकाश में बड़े वेग से गतिशील है। अतएव हर एक को चाहिए कि प्रत्येक 5 वर्ष में एक बार पूजा की समस्त सामग्री के साथ उसको नमस्कार करे। विदुर ने कहा, मैं पितृलोकों, स्वर्गलोकों तथा मनुष्यों के लोक के निवासियों की आयु को समझ पाया हूँ। कृपया अब मुझे उन महान विद्वान जीवों के जीवन अवधि के विषय में बताएं जो कल्प की परिधि के परे हैं। हे आध्यात्मिक रूप से शक्तिशाली, आप उस नित्य काल की गतियों को समझ सकते हैं जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का नियंत्रक स्वरूप है। चूंकि आप स्वरूप सिद्ध व्यक्ति हैं, अतः आप योग दृष्टि की शक्ति से हर वस्तु को देख सकते हैं। मैत्रेय ने कहा, हे विदुर, चारों युग सत्य, त्रेता, द्वापर तथा कलयुग कहलाते हैं। इन सबों के कुल वर्षों का योग देवताओं के 12,000 वर्षों के बराबर है। सतयुग की अवधि देवताओं के 4800 वर्षों के तुल्य है। त्रेता युग की अवधि 3600 दैवी वर्षों के तुल्य है।
द्वापर की 2400 वर्ष तथा कलयुग की अवधि 1200 दैवी वर्ष के तुल्य है। प्रत्येक युग के पहले तथा बाद के संधि काल जो कुछ 100 वर्षों के होते हैं, जैसे कि पहला उल्लेख किया जा चुका है, दक्ष ज्योतिर्विदों के अनुसार युग संध्या या 2 युगों की संधि काल कहलाते हैं। इन अवधियों में सभी प्रकार के धार्मिक कार्य संपन्न किए जाते हैं। हे विदुर, सतयुग में मानव जाति के उचित तथा पूर्ण रूप से धर्म के सिद्धांतों का पालन किया, किंतु अन्य युगों में ज्यों-ज्यों अधर्म प्रवेश पाता है, त्यों-त्यों धर्म क्रमशः एक अंश घटता गया। तीनों लोक के बाहर 4 युगों को 1000 से गुणा करके पर ब्रह्मा के लोक का एक दिन होता है। ऐसे ही अवधि ब्रह्मा की रात होती है, जिसमें ब्रह्मांड का शिष्टा सो जाता है। ब्रह्मा की रात्रि के अंत होने पर ब्रह्मा के दिन के समय तीनों लोकों का पुनः सृजन प्रारंभ होता है और वे एक के बाद एक लगातार 14 मनुओं के जीवन काल तक विद्यमान रहते हैं। प्रत्येक मनु चतुर्युगों के 71 से कुछ अधिक समूहों का जीवन भोग करता है। प्रत्येक मनु के अवसान के बाद क्रम से अगला मनु अपने वंशजों के साथ आता है, जो विभिन्न लोकों पर शासन करते हैं। किंतु 7 विख्यात ऋषि तथा इंद्र जैसे देवता एवं गंधर्व जैसे उनके अनुयायी मनु के साथ साथ प्रकट होते हैं। ब्रह्मा के दिन के समय सृष्टि में तीनों लोग स्वर्ग, मर्त्य तथा पाताल लोक चक्कर लगाते हैं तथा मनुष्येतर पशु, मनुष्य, देवता तथा पितृगण समेत सारे निवासी अपने अपने सकाम कर्मों के अनुसार प्रकट तथा अप्रकट होते हैं। प्रत्येक मनु के बदलने के साथ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विभिन्न अवतारों के रूप में यथा मनु इत्यादि के रूप में अपनी अंतरंगा शक्ति प्रकट करते हुए अवतीर्ण होते हैं। इस तरह प्राप्त हुई शक्ति से ब्रह्मांड का पालन करते हैं। दिन का अंत होने पर तमोगुण के नगण्य अंश के अंतर्गत ब्रह्मांड की शक्तिशाली अभिव्यक्ति रात के अंधेरे में लीन हो जाती है। नित्य काल के प्रभाव से असंख्य जीव उस प्रलय में लीन रहते हैं और हर वस्तु मौन रहती है। जब ब्रह्मा की रात शुरू होती है, जो 3 लोक दृष्टिगोचर नहीं होते हैं और सूर्य तथा चंद्रमा तेज विहीन हो जाते हैं, जिस तरह की सामान्य रात्रि के समय होता है, संकर्षण के मुख से निकलने वाली अग्नि के कारण प्रलय होता है और इस तरह भृगु इत्यादि महर्षि तथा महर लोक के अन्य निवासी उस प्रज्वलित अग्नि की ऊष्मा से जो नीचे के तीनों लोकों में लगी रहती है, व्याकुल होकर जनलोक को चले जाते हैं। प्रलय के प्रारंभ में सारे समुद्र उमड़ जाते हैं और भीषण हवाएं उग्र रूप से चलती हैं। इस तरह समुद्र की लहरें भयावह बन जाती हैं और देखते ही देखते तीनों लोक जलमग्न हो जाते हैं। परमेश्वर अर्थात भगवान हरि अपनी आंखें बंद किए हुए अनंत के आसन पर जल में लेट जाते हैं और जनलोक के निवासी हाथ जोड़कर भगवान की महिमामयी स्तुतियां करते हैं। इस तरह ब्रह्मा जी समेत प्रत्येक जीव के लिए आयु की अवधि के क्षय की विधि विद्यमान रहती है। विभिन्न लोकों में काल के संदर्भ में हर किसी जीव की आयु केवल 100 वर्ष होती है। ब्रह्मा के जीवन के 100 वर्ष 2 भागों में विभक्त हैं, प्रथमार्ध तथा द्वितीयार्ध या परार्ध। ब्रह्मा के जीवन का प्रथमार्ध समाप्त हो चुका है और द्वितीयार्ध अब चल रहा है। ब्रह्मा के जीवन में प्रथमार्ध के प्रारंभ में बाह्य कल्प नामक कल्प था, जिसमें ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। वेदों का जन्म ब्रह्मा के जन्म के साथ साथ हुआ। प्रथम बाह्य कल्प के बाद कल्प पाद्य कल्प कहलाता है, क्योंकि उस काल में विश्वरूप कमल का फूल भगवान हरि के नाभि रूपी जलाशय से प्रकट हुआ। हे भरतवंशी, ब्रह्मा के जीवन के द्वितीयार्ध में प्रथम कल्प वाराह कल्प भी कहलाता है, क्योंकि उस कल्प में भगवान शूकर अवतार के रूप में प्रकट हुए थे। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, ब्रह्मा के जीवन के 2 भागों की अवधि भगवान के लिए एक निमेष के बराबर गणित की जाती है। भगवान अपरिवर्तनीय तथा असीम है। ब्रह्मांड के समस्त कारणों के कारण नित्य काल निश्चय ही परमाणु से लेकर ब्रह्मा की आयु के परार्धों तक के विभिन्न आयामों का नियंता है, किंतु तो भी इसका नियंत्रण सर्वशक्तिमान भगवान द्वारा होता है। काल केवल उनका नियंत्रण कर सकता है जो सत्यलोक या ब्रह्मांड के अन्य उच्चतर लोकों तक में देह अभिमान करने वाले हैं। यह दृश्य भौतिक जगत 4 अरब मील के व्यास तक फैला हुआ है, जिसमें 8 भौतिक तत्वों का मिश्रण है, जो 16 अन्य कोटियों में भीतर बाहर निम्नतर रूपांतरित है। ब्रह्मांडों को ढकरे रखने वाले तत्वों की परतें पिछली वाली से 10 गुना अधिक मोटी होती हैं और सारे ब्रह्मांड एक साथ संपुंजित होकर परमाणुओं के विशाल संयोग जैसे प्रतीत होते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण समस्त कारणों के आदि कारण कहलाते हैं। इस प्रकार
विष्णु का आध्यात्मिक धाम निसंदेह शाश्वत है और यह समस्त अभिव्यक्तियों के उद्गम महाविष्णु का भी धाम है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के अंतर्गत परमाणु से काल की गणना नामक 11वें अध्याय के अनुवाद पूर्ण हुए। श्रीमद् भागवतम अध्याय 12 कुमारों तथा अन्यों की सृष्टि। श्री मैत्रेय ने कहा, हे विद्वान विदुर, अभी तक मैंने तुमसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के काल रूप की महिमा की व्याख्या की है। अब तुम मुझसे समस्त वैदिक ज्ञान के आगार ब्रह्मा की सृष्टि के विषय में सुन सकते हो। ब्रह्मा ने सर्वप्रथम आत्म प्रवंचना, मृत्यु का भाव, हताशा के बाद क्रोध, मिथ्या स्वामित्व का भाव तथा मोहमय शारीरिक धारणा या अपने असली स्वरूप की विस्मृति जैसे अविद्यापूर्ण वृत्तियों की संरचना की है। ऐसी भ्रामक सृष्टि को पापमय कार्य मानते हुए ब्रह्मा जी को अपने कार्य में अधिक हर्ष का अनुभव नहीं हुआ। अतएव उन्होंने भगवान के ध्यान द्वारा अपने आप को परिशुद्ध किया। तब उन्होंने सृष्टि की दूसरी पारी शुरू की। सर्वप्रथम ब्रह्मा ने 4 महान मुनियों को उत्पन्न किया, जिनके नाम सनक, सनंद, सनातन और सनत कुमार हैं। वे सब भौतिकतावादी कार्यकलाप ग्रहण करने के लिए अनिच्छुक थे, क्योंकि ऊर्ध्वरेत होने के कारण वे अत्यधिक उच्चस्थ थे। पुत्रों को उत्पन्न करने के बाद ब्रह्मा ने उनसे कहा, पुत्रों, अब तुम सलोक संतान उत्पन्न करो। किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव के प्रति अनुरुक्त होने के कारण उन्होंने अपना लक्ष्य मोक्ष बना रखा था। अतएव उन्होंने अपनी अनिच्छा प्रकट की। पुत्रों द्वारा अपने पिता के आदेश का पालन करने से इनकार करने पर ब्रह्मा के मन में अत्यधिक क्रोध उत्पन्न हुआ, जिसे उन्होंने व्यक्त न करके दबाए रखना चाहा। यद्यपि उन्होंने अपने क्रोध को दबाए रखने का प्रयास किया, किंतु वह उनकी भौहों के मध्य से प्रकट हो ही गया, जिससे तुरंत ही नील लोहित रंग का बालक उत्पन्न हुआ। जन्म के बाद वह चिल्लाने लगा, हे भाग्य विधाता, हे जगत गुरु, कृपा करके मेरा नाम और स्थान बतलाइए। कमल के फूल से उत्पन्न हुए सर्वशक्तिमान ब्रह्मा ने उसकी याचना स्वीकार करते हुए मृदु वाणी से उस बालक को शांत किया और कहा, मत चिल्लाओ, जैसा तुम चाहोगे मैं वैसा ही करूंगा। तत्पश्चात ब्रह्मा ने कहा, हे देवताओं में प्रधान, सभी लोगों के द्वारा तुम रुद्र नाम से जाने जाओगे, क्योंकि तुम इतनी उत्सुकता पूर्ण चिल्लाए हो। हे बालक, मैंने तुम्हारे निवास के लिए पहले से निम्नलिखित स्थान चुन लिए हैं: हृदय, इंद्रियां, प्राणवायु, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, समुद्र, सूर्य, चंद्रमा और तपस्या। ब्रह्मा जी ने कहा, हे बालक रुद्र, तुम्हारे 11 अन्य नाम भी हैं: मनु, मणिहस, महान, शिव, ऋतुध्वज, उग्ररेता, भव, काल, वामदेव तथा धृतव्रत। हे रुद्र, तुम्हारी 11 पत्नियां भी हैं, जो रुद्राणी कहलाती हैं, और वे इस प्रकार हैं: धी, धृति, रसला, उमा, न्युत, सर्पी, इला, अंबिका, इरावती, स्वधा तथा दीक्षा। हे बालक, अब तुम अपने तथा अपने पत्नियों के लिए मनोनीत नामों तथा स्थानों को स्वीकार करो, चूंकि अब तुम जीवों के स्वामियों में से एक हो, अतः तुम व्यापक स्तर पर जनसंख्या बढ़ा सकते हो। नीला लोहित शारीरिक अंग वाले अत्यंत शक्तिशाली रुद्र ने अपने ही समान स्वरूप, बल तथा उग्र स्वभाव वाली अनेक संतानें उत्पन्न की। रुद्र द्वारा उत्पन्न पुत्रों तथा पौत्रों की संख्या असीम थी, और जब वे एकत्र हुए तो संपूर्ण ब्रह्मांड को निकलने लगे। जब जीवों के पिता ब्रह्मा ने देखा तो वह यह स्थिति से भयभीत हो उठे। ब्रह्मा ने रुद्र से कहा, हे देव श्रेष्ठ, तुम्हें इस प्रकार के जीवों को उत्पन्न करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने अपने नेत्रों की दहकती लपटों से सभी दिशाओं में सारी वस्तुओं को विध्वंस करना शुरू कर दिया है और मुझ पर भी आक्रमण किया है। हे पुत्र, अच्छा हो कि तुम तपस्या में स्थित हो, जो समस्त जीवों के लिए कल्याणप्रद है और जो तुम्हें सारे वर दिला सकती है। केवल तपस्या द्वारा तुम पूर्ववत ब्रह्मांड की रचना कर सकते हो। एकमात्र तपस्या से उन भगवान के भी पास पहुंचा जा सकता है, जो प्रत्येक जीव के हृदय के भीतर है, किंतु साथ ही साथ समस्त इंद्रियों की पहुंच के बाहर है। श्री मैत्रेय ने कहा, इस तरह ब्रह्मा द्वारा आदेशित होने पर रुद्र ने वेदों के स्वामी अपने पिता की प्रदक्षिणा की। हाँ कहते हुए उन्होंने तपस्या करने के लिए वन में प्रवेश किया। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा शक्ति प्रदान किए जाने पर ब्रह्मा ने जीवों को उत्पन्न करने की सोची और संतानों के विस्तार हेतु उन्होंने 10 पुत्र उत्पन्न किए। इस तरह मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष तथा 10वें पुत्र नारद उत्पन्न हुए। नारद ब्रह्मा के शरीर के सर्वोच्च अंग मस्तिष्क से उत्पन्न पुत्र है। वशिष्ठ उनकी श्वास से, दक्ष अंगूठे से,
भृगु उनके स्पर्श से और क्रतु उनके हाथ से उत्पन्न हुए हैं। पुलस्त्य ब्रह्मा के कानों से, अंगिरा मुख से, अत्रि आंखों से, मरीचि मन से और पुलह नाभि से उत्पन्न हुए हैं। धर्म ब्रह्मा के वक्षस्थल से प्रकट हुआ है, जहां पर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण असीन है, और अधर्म उनकी पीठ से प्रकट हुआ, जहां जीव के लिए भयावह मृत्यु उत्पन्न होती है। काम तथा इच्छा ब्रह्मा के हृदय से, क्रोध उनकी भावों के बीच से, लालच उनके होठों के बीच से, वाणी की शक्ति उनके मुख से, समुद्र उनके लिंग से और निम्न एवं गहृत कार्यकलाप समस्त पापों के स्रोत उनकी गुदा से प्रकट हुए हैं। महान देवहूति के प्रति कर्दम मुनि ब्रह्मा की छाया से प्रकट हुए। इस तरह सभी कुछ ब्रह्मा के शरीर से या मन से प्रकट हुआ। हे विदुर, हमने सुना है कि ब्रह्मा के वाक नामक पुत्री थी, जो उनके शरीर से उत्पन्न हुई थी, जिसने उनके मन को यौन की ओर आकृष्ट किया, यद्यपि वह उनके प्रति कामासक्त नहीं थी। अपने पिता को अनैतिकता के कार्य से इस प्रकार मुग्ध पाकर मरीचि इत्यादि ब्रह्मा के सारे पुत्रों ने अतीव आदर पूर्वक यह कहा, हे पिता, आप जिस कार्य में अपने को उलझाने का प्रयास कर रहे हैं, उसे ना तो किसी अन्य ब्रह्मा द्वारा, ना किसी अन्य के द्वारा, ना ही पूर्व कल्पों के द्वारा, आपके द्वारा कभी करने का प्रयास किया गया, ना ही भविष्य में कभी कोई ऐसा दुस्साहस ही करेगा। आप ब्रह्मांड के सर्वोच्च प्राणी हैं, अतः आप अपनी पुत्री के साथ संभोग क्यों करना चाहते हैं और अपनी इच्छा को वश में क्यों नहीं कर सकते? यद्यपि आप सर्वाधिक शक्तिमान जीव हैं, किंतु यह कार्य आपको शोभा नहीं देता, क्योंकि सामान्य लोग आध्यात्मिक उन्नति के लिए आपके चरित्र का अनुकरण करेंगे। हम उन भगवान को सादर नमस्कार करते हैं, जिन्होंने आत्मस्थ होकर आप अपने ही तेज से इस ब्रह्मांड को प्रकट किया। वे समस्त कल्याण हेतु धर्म की रक्षा करें। अपने समस्त प्रजापति पुत्रों को इस प्रकार बोलते देखकर समस्त प्रजापतियों के पिता ब्रह्मा अत्यधिक लज्जित हुए और तुरंत ही उन्होंने अपने द्वारा धारण किए हुए शरीर को त्याग दिया। बाद में वही शरीर अंधकार के भयावह कोहरे के रूप में सभी दिशाओं में प्रकट हुआ। एक बार जब ब्रह्मा जी यह सोच रहे थे कि विगत कल्प की तरह लोगों की सृष्टि कैसे की जाए, तो चारों वेद, जिनमें सभी प्रकार का ज्ञान निहित है, उनके चारों मुखों से प्रकट हो गए। अग्नि यज्ञ को समाहित करने वाली 4 प्रकार की साज सामग्री प्रकट हुई। ये प्रकार है यज्ञकर्ता, होता, अग्नि तथा उपवेदों के रूप में संपन्न कर्म, धर्म के 4 सिद्धांत, सत्य, तप, दया, शौच एवं चारों आश्रमों के कर्तव्य भी प्रकट हुए। विदुर ने कहा, हे तपोधन महामुनि, कृपया मुझे यह बतलाएं कि ब्रह्मा ने किस तरह और किसकी सहायता से उस वैदिक ज्ञान की स्थापना की जो उनके मुख से निकला था। मैत्रेय ने कहा, ब्रह्मा के सामने वाले मुख से प्रारंभ होकर क्रमशः चारों वेद ऋक, यजु, साम और अर्थव आविर्भूत हुए। तत्पश्चात इसके पूर्व अनुचरित वैदिक स्रोत, पौरोहित्य, अनुष्ठान, पाठ की विषय वस्तु तथा दिव्य कार्यकलाप एक एक करके स्थापित किए गए। उन्होंने औषधि विज्ञान, सैन्य विज्ञान, संगीत कला तथा स्थापत्य विज्ञान की भी सृष्टि वेदों से की। ये सभी सामने वाले मुख से प्रारंभ होकर क्रमशः प्रकट हुए। तब उन्होंने अपने सारे मुखों से 5वें वेद, पुराणों तथा इतिहासों की सृष्टि की, क्योंकि वे संपूर्ण भूत, वर्तमान तथा भविष्य को देख सकते थे। ब्रह्मा के पूर्वी मुख से विभिन्न प्रकार के समस्त अग्नि यज्ञ, षष्ठी, उक्त, पुरीषी, अग्निष्टोम, आर्तोयाम, आतिरात्र, वाजपेयी और गौसव प्रकट हुए। शिक्षा, दान, तपस्या तथा सत्य को धर्म के 4 पांव कहा जाता है और इन्हें सीखने के लिए 4 आश्रम हैं, जिनमें वृत्तियों के अनुसार जातियों का अलग अलग विभाजन रहता है। ब्रह्मा ने इन सबों की क्रमबद्ध रूप में रचना की। तत्पश्चात द्विजों के लिए यज्ञोपवीत संस्कार का सूत्रपात किया। उसी के साथ वेदों की स्वीकृति से कम 1 वर्ष बाद तक पालन किए जाने वाले नियमों, यौन जीवन में पूर्ण व्यक्ति के नियम, वैदिक आदेशों के अनुसार वृत्तियां, गृहस्थ जीवन के विविध पेशावर कर्तव्य तथा परित्यक्त अन्नों को बीन कर एवं किसी का सहयोग लिए बिना जीविका चलाने की विधि का सूत्रपात हुआ। वानप्रस्थ जीवन के 4 विभाग हैं, वैखानस, वालखिल्य, औदुंबर तथा फेनक। संन्यास आश्रम के 4 विभाग हैं, कुटीचक, ब्रह्मोध, हस, निष्क्रिय। ये सभी ब्रह्मा से प्रकट हुए थे। तर्कशास्त्र विज्ञान के वैदिक लक्ष्य, कानून तथा व्यवस्था, आचार संहिता तथा भू भुवः स्वः नामक विख्यात मंत्र, ये सब ब्रह्मा के मुख से प्रकट हुए और उनके हृदय में प्रणव ओंकार प्रकट हुआ। तत्पश्चात सर्वशक्तिमान प्रजापति के शरीर के रोमों से उष्णिक अर्थात साहित्यिक अभिव्यक्ति की कला उत्पन्न हुई। प्रमुख वैदिक मंत्र गायत्री जीवों के स्वामी की चमड़ी से उत्पन्न हुआ।
त्रिष्टुप उनके मांस से, अनुष्टुप उनकी शिराओं से और जगती छंद उनकी हड्डियों से उत्पन्न हुआ। पंक्ति श्लोक लिखने की कला का उदय अस्थि मज्जा से हुआ और एक अन्य श्लोक की वृहति लिखने की कला जीवों के स्वामी के प्राण से उत्पन्न हुई। ब्रह्मा की आत्मा स्पर्श अक्षरों के रूप में, उनका शरीर स्वरों के रूप में, उनकी इंद्रियां उष्म अक्षरों के रूप में, उनका बल अंतस्था अक्षरों के रूप में और उनके इंद्रिय कार्यकलाप संगीत के सप्त स्वरों के रूप में प्रकट हुए। ब्रह्मा दिव्य ध्वनि के रूप में भगवान के साकार स्वरूप हैं, अतएव वे व्यक्त तथा अव्यक्त की धारणा से परे हैं। ब्रह्मा परम सत्य के पूर्ण रूप हैं और नाना विध शक्तियों से समन्वित हैं। तत्पश्चात ब्रह्मा ने दूसरा शरीर धारण किया जिसमें यौन जीवन निषिद्ध नहीं था। इस तरह वे आगे सृष्टि के कार्य में लग गए। हे कुरुपुत्र, जब ब्रह्मा ने देखा कि अत्यंत वीर्यवान ऋषियों के होते हुए भी जनसंख्या में पर्याप्त वृद्धि नहीं हुई, तो वे गंभीरता पूर्वक विचार करने लगे कि जनसंख्या किस तरह बढ़ाई जाए। ब्रह्मा ने अपने आप सोचा, हाय, यह विचित्र बात है कि मेरे सर्वस्त्र फैले हुए रहने पर भी ब्रह्मांड भर में जनसंख्या अब भी अपर्याप्त है। इस दुर्भाग्य का कारण एकमात्र भाग्य के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। जब वे इस तरह विचार मग्न थे और अलौकिक शक्ति को देख रहे थे, तब उनके शरीर से दो अन्य रूप उत्पन्न हुए। वे अब भी ब्रह्मा के शरीर के रूप में विख्यात हैं। ये दोनों पृथक शरीर यौन संबंध के एक दूसरे से संयुक्त हो गए, जिनमें से जिसका नर रूप था वह स्वयंभू मनु कहलाया और नारी शतरूपा कहलाई, जो महात्मा मनु की रानी के रूप में जानी गई। तत्पश्चात उन्होंने संभोग द्वारा क्रमशः एक एक करके जनसंख्या की पीढ़ियों में वृद्धि की। हे परत पुत्र, समय आने पर मनु ने शतरूपा से 5 संतानें उत्पन्न की, 2 पुत्र प्रियवत्र और उत्तानपाद एवं 3 कन्याएं आकुति, देवहूति और प्रसूति। पिता मनु ने अपनी पहली पुत्री आकुति रुचि मुनि को दी, मझली पुत्री देवहूति कंदर्म मुनि को और सबसे छोटी पुत्री प्रसूति दक्ष को दी। उनसे सारा जगत जनसंख्या से पूरित हो गया। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के अंतर्गत कुमारों तथा अन्यों की सृष्टि नामक 12वें अध्याय के अनुवाद पूर्ण हुए।